हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का आपको लाइव एनालिसिस देने वाली हूँ। मेरा 17th को मतलब आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो मैं बताती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और कैसे कैसे थे। अगर आप लोगों का जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो प्लीज़ अपना स्कोर और अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर कीजिएगा और कंफर्म कीजिएगा ये क्वेश्चंस आए थे या नहीं। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग में एक पैरेलल लाइन पजल आई थी जिसमें ए बी सी डी नॉर्थ देख रहे थे और पी क्यू आर एस साउथ देख रहे थे। उसमें से 5 क्वेश्चंस आए थे। फिर एक मंथ बेस्ड पजल आई थी। मंथ बेस्ड में जनवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर ऐसे था। तो 30 डेज़ वाले 2 थे, एक अप्रैल एक सितंबर मंथ, और उससे भी 5 क्वेश्चंस आई थी। उसके बाद फ्लैट फ्लोर पज़ल था। फ्लैट फ्लोर में 3 फ्लोर और 2 फ्लैट थे और उससे भी 5 क्वेश्चंस आए थे। देन अनसर्टेन पज़ल आई थी। अनसर्टेन में 12 मेंबर बन रहे थे मेरे और 3 क्वेश्चंस उससे आई थी। उसके बाद एक वो लेटर वाला होता है ना, 3-3 लेटर का सेट होता है, उससे 5 क्वेश्चंस आए थे। फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी, उससे भी 5 क्वेश्चंस आए थे। उसमें सिंबल, नंबर और अल्फ़ाबेट्स सारे थे। और एक लेटर था ई, जो राइट स्क्रॉल करने पे आपको मिलता, सिर्फ वही था जो दिख नहीं रहा था, वो छिपा हुआ था। देन इनइक्वलिटी से 3 क्वेश्चंस आए थे। सिलॉक से 3 क्वेश्चंस आए थे और दो या 3 स्टेटमेंट और 2 कॉन्क्लूज़न था। फिर मीनिंगफुल वर्ड जिसमें PIRE लेटर्स आ रहा था, उससे भी एक क्वेश्चन आए थे और 3 वर्ड बन रहा था। देन नंबर पेयरिंग था। नंबर पेयरिंग से एक क्वेश्चन आया था और उसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या रहा। मेरा शायद 1 आया था, मैं श्योर नहीं हूँ। फिर एक मिसलेनियस एक वर्ड दिया रहता है, उसमें लिखा हुआ था कि वॉवेल +1 एंड कॉन्सोनेंट -1 ऐसा करके, तो उससे भी एक क्वेश्चन आए थे। देन डायरेक्शन से 3 क्वेश्चंस आए थे और हाँ, ब्लड रिलेशन नहीं आया था। तो ये थे टोटल 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के। आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में था तो कौन से क्वेश्चंस का क्या आंसर था, क्या नहीं। मुझे जो जो याद है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देन मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में देखिए, मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन का 15 क्वेश्चन था, 15 ही था शायद। हाँ, 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। देन रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी, 5 क्वेश्चंस रॉन्ग नंबर सीरीज़ के थे और एक टेबल DI आई थी जिसमें 3 दिन दिए हुए थे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, और इधर 3 डेटा था जिसमें योगा, साइकिलिंग और जुम्बा, इन तीनों का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था और उससे DI थी। फिर बार ग्राफ आई थी। बार ग्राफ में 5 ईयर, हाँ, 2010, 11, 13, 14 ऐसे 5 ईयर दिया हुआ था और उसके बाद उससे क्वेश्चंस थे। फिर अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस थे और मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस थे और कौन कौन से नहीं। तो ये देखिए, ये रीजनिंग का है। इसमें ये फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल था। ये आंसर था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है मैंने लिख दिया, अगर कुछ होगा ऊपर नीचे तो, बट यही था, मुझे याद है यही आंसर था। देन और रीजनिंग की बात करें तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ, वर्ड्स आप देख सकते हो, 3 वर्ड है और आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ये जैसे एक जो 3 लेटर वाला था, उसमें एक था कि हम लास्ट में अगर सी ऐड कर दे तो कितना मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। ये था क्वेश्चन जिसमें नन होता आंसर। एक और क्वेश्चन था जिसमें सारे लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कर ले तो सेकंड लेटर जो है उसमें किस मतलब किस किस वर्ड में सेकंड लेटर का पोजीशन अनचेंज्ड रहता। मतलब सेकंड लेटर जो है वो उसी प्लेस पे आता, तो इसका भी आंसर नन था। और मुझे तो याद नहीं है, एक था कि 4th वर्ड का फर्स्ट लेटर लेफ्ट हैंड से, और ऐसे ही और कुछ राइट से था जिसमें एस और यू के बीच में कितने वर्ड बन रहे, तो उसमें 1 आंसर होता, और क्योंकि उसमें टी आ रहा था सिर्फ। एक और था उसमें, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक में था कि इधर से 6th और इधर से 9th था आई गेस।
नाइन्थ था। तो इनके बीच में अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कितने लेटर्स आते हैं, तो ये सी था और ये ए था, ये फोर्थ या नाइन्थ था, मुझे याद नहीं है। तो इसका आंसर भी एक ही होता क्योंकि उसमें बस बी आ रहा था। उसके बाद मैं बात करूं, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक में था कि 13th राइट के 9th राइट में, इसका ये तो फोर्थ राइट में, सॉरी, तो इसमें आता 9th फ्रॉम द राइट, और ये शायद आंसर एन था, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ एक लेटर था ई जो राइट स्क्रॉल करने पे दिखता क्योंकि ये छुपा हुआ था। तो इसमें बहुत लोगों ने गड़बड़ी की है, ये लेटर बहुत लोगों को नहीं मिला। तो आप लोग बताइएगा क्या था क्या नहीं, जैसे स्क्रॉल करना पड़ रहा था, सारे लेटर्स यहाँ पे दिए हुए थे, बस ई था जिसको जो दिख नहीं रहा था, स्क्रॉल करना पड़ रहा था। तो रीजनिंग में तो मुझे यहीं तक याद है, और 7 मंथ वाला मैंने बता ही दिया, अनसर्टेन बता दिया मैंने, और क्या रह गया, मैंने डायरेक्शन का बता दिया। बस रीजनिंग में तो मुझे यहीं तक याद है। मैं आती हूँ मैथ्स पे। मैथ्स में मैं आपको नंबर सीरीज़ दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए, नंबर सीरीज़ मुझे जहाँ तक याद है, एक तो 3-3 के गैप पे था डबल डिफरेंस में, एक क्यूब पे था जिसमें शायद 120 के बाद वाला गलत था, एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ में एक का आंसर 1025 था, मुझे याद है, आप लोग बताइएगा। एक का आंसर 5 था, और एक का आंसर 80 था। 80 मेरे ख्याल से ये था, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 ऐसे करके था, और मुझे याद नहीं है दो। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन सा, दो लॉजिक मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप बताइएगा। और डीआई की बात करूँ मैं, तो डीआई में ये डीआई थी योगा, साइकिलिंग और जुम्बा वाली, और इसकी डेटा थोड़ी कैलकुलेटिव थी, जैसे 289 और 213 ऐसे कर करके थी, थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, वैसी नहीं थी। फिर एक ये बार ग्राफ आया था, बार ग्राफ में ये इजी था, जैसे यहाँ पे 100 दे दिया, 150 दे दिया, और ऐसे काउंटिंग करके था, 230 ऐसा करके था, तो ये इजी थी। नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक पे। मैं अर्थमेटिक का जितना मुझे याद है मैं बता दे रही हूँ। एक प्रॉफिट लॉस था जिसका सीपी नहीं, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, एसपी दिया हुआ था, और 3000, और सीपी मतलब प्रॉफिट दे दिया था, फिर प्रॉफिट डायरेक्टली बोल दिया था कि 250 है, और यहाँ डिस्काउंट परसेंट दे दिया था, और वो 20% था। तो बताना था कि सीपी और एमपी का डिफरेंस कितना है, तो उसका आंसर मेरा 1000 आया है। फिर बोट एंड स्ट्रीम था, मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन बताती हूँ। बोट एंड स्ट्रीम में था कि स्ट्रीम एक्स का वैल्यू दे दिया है, रुकिए 1 मिनट, हाँ, एक्स का वैल्यू दे दिया है बोट एंड स्ट्रीम में, और 10 था आई थिंक, और डाउन स्ट्रीम का दे दिया था कि इतने डिस्टेंस पे इतना टाइम लेता है, तो वो 13 आता आंसर, इससे वाई निकल जाता। फिर बोला कि 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाएगा और 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो टोटल कितना टाइम लगेगा ऐसे पूछा था, तो इसका आंसर 4 था। फिर मैं आपको बताती हूँ, बोट एंड स्ट्रीम का हो गया। मेंसुरेशन का क्या था कि मेंसुरेशन में बोल दिया था कि साइड जो है वो 16 है स्क्वायर का, इसका जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का पेरीमीटर इससे डबल है, तो लेंथ दे दिया था, ब्रेथ पूछ रहा था, तो मेरा 44 आया था। आप लोग बताइएगा ये सही है या नहीं। पार्टनरशिप में डायरेक्टली दे दिया था कि 2 लोग हैं, दोनों का इन्वेस्टमेंट 18, हाँ ये मुझे याद है, 18 और 45 का रेशियो था, जिसमें से ये 6 महीने का और ये पूरे 12 महीने काम कर रहा था, तो ये 1 2 आता, ये 2 ये 5, तो ये कट गया था, 1 और 5 आंसर आया था। देन एज का एक क्वेश्चन था कि एज में था कि जैसे एक ए है, उसका एज एस से कुछ ज़्यादा है, फिर
कुछ 7 या 17 साल पहले ऐसे कुछ था, तो उसमें एस का एज निकालना था, उसके बाद एस का प्रेजेंट एज दे दिया था और उसके बाद एक और कोई था उसका एज निकालना था, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। एक एवरेज का क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ा, यही क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। उसमें था कि 20 या 30 लोग हैं, उनका एवरेज 72.5 है, 2 लोग लेफ़्ट करते हैं और उनका 180 था एज, आई थिंक एज ही था, 180 था। फिर कुछ लोग ज्वाइन होते हैं, उनका एज दिया हुआ था, ऐसे करके था। तो ये मैंने नहीं बनाया। एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था जिसमें लिखा था 40% काम इतने दिनों में करता है ए फॉर एग्ज़ाम्पल, और फिर बी का कुछ दिया था कि वो इतने दिनों में करता है, फिर दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो ये आंसर आ रहा था। देन एक ट्रेन का क्वेश्चन था कि ट्रेन ए का लेंथ इतना है, वो 250 था, 250 था, और एक प्लेटफॉर्म 150 को क्रॉस करती है, वो कितना कुछ सेकंड्स थे, आई थिंक 16 सेकंड्स थे। हाँ 16 ही था। ये 2 बार में कट रहा था और ये 50, तो ये 25 आ रहा था। फिर लिखा था कि ट्रेन ए का जो स्पीड है, ट्रेन बी का स्पीड इससे 40% ज़्यादा है, तो वो 35 आंसर आ रहा था। और 1-2 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, याद आएगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूँगी। सो बस दैट्स ऑल, ये रहा। और टोटल जो मैंने अटेम्प्ट किया है वो रीज़निंग में मैंने 40 और मैथ्स में 39 अटेम्प्ट किए हैं। हाँ, गलत हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी रीज़निंग में बहुत जल्दी, क्योंकि वो जो साइड में होता है जिससे हम लोग स्क्रीन मतलब क्वेश्चन का स्क्रीन बड़ा करते हैं, साइड एरो जिससे वापस छोटा करते हैं, ये वहाँ स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा पैनिक कर गई थी। तो शुरू में मेरे अटेम्प्ट्स थोड़े से मतलब रीज़निंग थोड़ा मेरा स्लो हो गया था, लेकिन बाद में 5 मिनट बच भी गया था रीज़निंग में। मैंने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ तो रीचेक करी है, बट मैंने सिलॉक्स और इनइक्वालिटी रीचेक नहीं करी। तो उसमें सिलॉक्स में हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस गलत मतलब हो सकते हैं, कंफर्म नहीं हूँ मैं। तो बस दैट्स ऑल, ये रहा मेरा अटेम्प्ट। आप लोग बताइएगा आपका, अगर आज एग्ज़ाम है या जिस भी दिन है, तो कितना अटेम्प्ट आपका जा रहा है। बस दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।